प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसकी प्रश्नावली जो 12.1 को हम वन शॉट में हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यह प्रश्नावली बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी है प्रश्नावली, यानी वन शॉट वीडियो है। कक्षा 10 है, न्यू एनसीईआरटी गणित है, प्रश्नावली 12.1 और अध्याय है 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। और इस क्वेश्चन को हल करने से पहले प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के कुछ सूत्रों के बारे में, फार्मूले के बारे में जान लेते हैं, जो आपके इस प्रकार हैं। तो ये है आपका अध्याय 12 है। पहला सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। क्या होता है? भुजा की घात 3। उसके बाद है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है आपका 2, यानी एल बी। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी एच का मतलब ऊंचाई है, बी का मतलब यहाँ पर चौड़ाई है और एल का मतलब लंबाई है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र हो जाएगा 2LB प्लस BS प्लस HL। उसके बाद आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है आपका 2 पाई आर एच। और पांचवा है आधार की परिधि। आधार की परिधि होती है 2 पाई आर। इसके बाद आपका छठा है आधार का क्षेत्रफल। ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है आपका शंकु का आयतन। ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद है आपका आठवां है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है आपका पाई आर एल। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये होती है एल बराबर अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद आता है आपका गोले का आयतन। ये होता है आपका 4/3 पाई आर की घात 3। ग्यारहवां है अर्धगोले का आयतन। ये होता है आपका 2/3 पाई आर की घात 3। और इसके बाद है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद है कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 और व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। ये प्यारे विद्यार्थी, ये आपके मैंने आपको जो सूत्र बताए ये सारे सूत्र आपकी 12.1 प्रश्नावली में सारे सूत्रों का प्रयोग होगा। इन सारे सूत्रों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लें और तैयार कर लें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और आप इन्हें बार बार याद करें, बार बार लिख कर देखें। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके वन शॉट है, कक्षा 10 न्यू NCERT मैथ है, और गणित प्रश्नावली आपकी 12.1। अध्याय आपका है 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि आपको दिया गया है। यानी 2 घन दिए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, घन बनाता हूँ। 2 घन यानी पहला घन बनाता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा घन बनाता हूँ। तो ये आपके क्या है, L, और इसे मान लेता हूँ मैं A सेंटीमीटर। और उसके बाद ये क्या है, आपकी चौड़ाई है यानी B, इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ A सेंटीमीटर।
ये आपकी ऊंचाई है, इसे भी ए सेंटीमीटर मान लेता हूँ, क्योंकि भुजा जो है बराबर होती हैं। इसके बाद ये भी लंबाई, ये भी क्या हो जाए, इसकी लंबाई है ए सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी मैंने 2 घन बनाए हैं, प्रत्येक का आयतन क्या है 64 घन सेंटीमीटर के संघन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों, यानी ये जो 2 मैंने आपके सामने घन बनाए, इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इन दोनों को मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने एक ठोस घन बनाया है। तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई कितनी जाएगी, ए है यहाँ, यानी ये हो जाएगी ए प्लस ए। और चौड़ाई आपकी इसी प्रकार रहेगी, यानी बी बराबर आपकी ए रहेगी और एच बराबर भी आपकी ए ही रहेगी। ये हो जाएगी आपकी लंबाई एल। इसके बाद कह रहा क्वेश्चन में, यानी 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन दे रखा हमें, तो मान लेते माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर है। उसके बाद घन का आयतन, घन का आयतन बराबर दे रखा 64 घन सेंटीमीटर, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो ये हो जाएगी भुजा मैंने क्या मानी, ए, तो ए की घात 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 64, और ए बराबर हो जाएगा 64 का क्या करना है हमें, यानी घनमूल निकालना है। तो बराबर 64 के गुणनखंड कर लेंगे हम, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस प्रकार घनमूल में से 3 संख्या में सेक लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो इस प्रकार आपका घनमूल आ जाएगा, यानी 2 गुणा 2। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, यानी हमारी भुजा आगे निकल के ए बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई यानी लंबाई क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, यानी l बराबर 2a। तो 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी आई, 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई आपने क्या मानी, b बराबर a है, तो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार घनाभ की ऊंचाई, ये क्या है, h है, ये भी आपने a मानी थी, ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी LB प्लस BH प्लस HL बराबर L कितनी है आपकी
L 8, 8 गुणा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका ये सूत्र है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, घन आपका क्षेत्रफल का, तो बराबर 2। L कितनी आपकी है? L दर की आपकी 8, लंबाई, चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई आपकी 4 है, ऊंचाई भी आपकी 4 है, प्लस ऊंचाई यहाँ पर 4 और गुणा लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो बराबर 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 बराबर 2, 32 दूनी 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 80, और 80 दूनी हो जाएंगे आपके 160, 8 दूनी 16, तो 160 हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको मैंने क्वेश्चन हल करके बताया। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? और आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। यानी कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का है। अच्छा जी, तो पहले बनाते हैं हम अर्धगोला। और इस पर क्या है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले को जो व्यास दे रखा है, यानी कि ये जो व्यास ये कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। उसके बाद यह बेलन की त्रिज्या है और ये बेलन का व्यास है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ R। और बर्तन का यानी कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? टोटल ऊंचाई दे रखी है हमें बर्तन की 13 सेंटीमीटर। इसके बाद अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या यानी R बराबर हो जाएगा आपका व्यास बटे 2। तो R बराबर हो जाएगी आपकी 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, तो R बराबर आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला, ये भी अर्धगोला, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद
ये जो है खोखला अर्धगोला जो है किसके आकार का है, कोई बर्तन के आकार खोखला अर्धगोला आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, यानी इस गोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी समान हो जाएगी। जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, यानी R बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दे रखी है कि कुल इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है कितनी है, बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई। तो क्या करें, कुल ऊंचाई में से, यानी बेलन की जो ऊंचाई निकालेंगे हम, बर्तन की ऊंचाई में से हम क्या करेंगे, अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसको प्यारे बच्चों घटा देंगे, तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो ये बेलन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, इसे मान लेते हैं कैपिटल H, बराबर है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की कुल ऊंचाई सॉरी ये है बर्तन, क्या है, बर्तन की कुल ऊंचाई। हमें निकालनी है बेलन की कुल ऊंचाई, यानी H बराबर बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी, 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी निकाली, 7 सेंटीमीटर। तो 13 में 7 घटाएंगे तो बचेगी आपकी 6। तो इस प्रकार बेलन की ऊंचाई यानी H बराबर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें प्यारे बच्चों निकालना है, अब हमारे पास गोले की त्रिज्या भी है, अर्धगोले की त्रिज्या भी है, और बेलन की भी त्रिज्या है, और बेलन की ऊंचाई भी है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसमें कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी 2 पाई R H
और अर्धगोले का हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर की घात 3। तो इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे हम 2 पाई आर। आपका यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल h प्लस यहाँ क्या बचा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी 2 पाई आर। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से दोनों में से 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बची आपकी h और यहाँ बचा आपका केवल r। इसके बाद बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू भी आपकी 7 थी और h की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और r की वैल्यू आपकी कितनी है 7। बराबर आप यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे और 22 दूनी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, यानी आपका बचा यहाँ पर 2 गुणा 22 और 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13। इन सभी की गुणा करेंगे, 22 दूनी कितने हो गए आपके 44 गुणा 13, तो 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 चौका 52, 52 और 5 हो जाएंगे आपके 57। इस प्रकार बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों खिलौना जो है 3.5 सेंटीमीटर का है, शंकु जो है, और जो खिलौने की त्रिज्या है यानी जो शंकु की त्रिज्या है उसी त्रिज्या पर अर्धगोला, यानी शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर आएगी तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है टोटल वो 15.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी यह आपका अर्धगोला है और इसी पर एक क्या है शंकु अध्यारोपित है। और खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, यानी ये क्या होती है शंकु की ऊंचाई होती है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है यानी r, ये r है त्रिज्या। त्रिगोली की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो है शंकु की त्रिक ऊंचाई होती है स्मॉल l, और टोटल जो है ऊंचाई दे रखी है खिलौने की वो दे रखी है आपकी 15.5 सेंटीमीटर।
इसके बाद शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। यानी जो शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 है, तो इसी पर अध्यारोपित है एक अर्धगोला, उसकी भी उसी त्रिज्या पर। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी आर बराबर 3.5 दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आर बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, इसके बाद है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई h बराबर 15.5 सेंटीमीटर। यानी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है, हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये जो संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से हम क्या करेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की क्या हो जाएगी, यानी त्रिज्या बराबर खिलौने की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसे घटाएंगे, 5 में से 5 0 दशमलव, और 15 में से 3 घटाएंगे सीधे, तो आपके कितने बचेंगे, 12। तो ये आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, एल भी चाहिए। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है, हमारे पास एल नहीं है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालने क्या करेंगे, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका क्या सूत्र होता है प्यारे बच्चों, यानी एल बराबर √h² प्लस r² बराबर h कितनी है, 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस r कितनी है आपकी 7/2 है, तो इसका ही वर्ग हो जाएगा। तो 12 का वर्ग करेंगे हो जाएगा आपका 144, 7 का वर्ग करेंगे 49, और 2 का वर्ग करेंगे 4, और एलसीएम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4। तो 4 किस में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6, और 14 का चौका 56, 56 और 1 57, यानी 576 प्लस 49, इन दोनों को जोड़ देंगे 576 और 49 को, तो हो जाएंगे आपके 625/4, और इन दोनों का वर्गमूल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 25, 625 का वर्गमूल 25/2। तो एल बराबर 2 की भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दशमलव लगा लेंगे, 2 पंजे 10,
सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एल आ जाएगी आपकी 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर एल और प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे बराबर पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, यानी पाई आर हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ क्या बचा आपका एल, और यहाँ बचा आपका कितना 2r। क्या बचा 2r बराबर पाई का मान 22/7 और r का मान था आपका 7/2 और l थी आपकी 12.5 प्लस 2 गुणा r की वैल्यू थी 7/2। तो आपका 7 से 7 कैंसिल, 2 की भाग करेंगे 22 में तो 11 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा आपका 11 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 12.5 प्लस 7 बराबर 11 गुणा 12.5 में 7 जोड़ेंगे हो जाएंगे आपके 12×7 19.5 और इसमें गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 11 पंजे 55 का, 5 हासिल लगे 4 और 11 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104, 104 का हो जाएगा 4 हासिल लगे 10 और 11 के हम 11, 11 और 10 हो जाएंगे आपके 21। तो इस प्रकार आ जाएगा 2145 वर्ग सेंटीमीटर। यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र आ जाएगा 2145 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बनी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बनी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मैं एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक को बनाता हूँ।
तो एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर जो है यानी एक अर्धगोला, क्या है, अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है इस प्रकार। और इसकी जो त्रिज्या यानी भुजा दे रखी है, ये दे रखी है आपकी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा इधर भी, और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये भुजा भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो घन की भुजा हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यानी अर्धगोले का ये टोटल क्या है, ये व्यास है प्यारे बच्चों, क्या है, अर्धगोले का व्यास है 7 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो अर्धगोले का व्यास दे रहा है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 60/2 हो जाएगी। तो अर्धगोले की, पहले लिखे हम घन की भुजा, यानी घन की भुजा यानी ए बराबर हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगी आपकी, यानी व्यास बटे 2 होती है सूत्र त्रिज्या निकालने के लिए। तो आर बराबर हो जाए, व्यास कितना है 7/2। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकालना हमें, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो घन बना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या है अर्धगोले का क्षेत्रफल। और ये जो क्या बनेगा फिर आपका, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका वृत्त। क्या बनेगा आपका, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा लेंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का होता है क्षेत्रफल 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 6। ये हमें कितनी दे रखी है, यानी भुजा कितनी है घन की 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस, या इससे पहले हम क्या करें 2πr² में से πr² घटा लेंगे। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, और यानी ये बचेगा आपका 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटाएंगे
तो ये बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, बराबर 6, एक कितनी है भुजा, यानी घन की भुजा 7, तो 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपकी 7/2 का वर्ग, बराबर 6 गुणा 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, और इस 2 से कैंसिल करेंगे से 11 बार, बराबर आपका बचा 6 गुणा 49 प्लस 11 गुणा 7/2, बराबर 6 में गुणा करेंगे, 9 छिक्का 54, 54 का 4, हासिल लगे 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, प्लस 11 सत्ते 77/2, बराबर 294, प्लस 2 की भाग करेंगे इसमें तो यह आएगा आपका 38.5, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 332.50 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दोबारा देख लेते हैं, यह आपका है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से हम घटा लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इनमें इसके सबके मान रख देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 332.50 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कोई डाउट, कोई शक, कोई परेशानी तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा हल करके बता दूंगा। और आपका 5वां क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। इसके बाद है कि काटकर क्या बनाया, अर्धगोलाकार गड्ढा, यानी इसको यहाँ से काटकर क्या बनाया है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है। क्या है, अर्धगोलाकार। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि माना घनाकार ब्लॉक की भुजा, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर a सेंटीमीटर।
और अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, बराबर a सेंटीमीटर, क्योंकि घनाकार ब्लॉक को काट कर ही हमने क्या बनाया, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2 था, तो ये हो जाएगी a बटे 2 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा दे रखी है a है, ये भी a है और ये भी a है, और ये जो व्यास दे रखा है ये हमें दे रखा है a सेंटीमीटर। इसके बाद शेष बचे, यानी जो शेष बचे ठोस का हमें प्रेशर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा आपका, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ, ये इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, वृत्त। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को हम किस में क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र है 6a² प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई r², और वृत्त का हो जाएगा पाई r²। तो 6a², 2 पाई r² में से माइनस पाई r² को घटाएंगे तो प्लस का बचेगा आपका पाई r² बराबर 6, यानी भुजा हमने क्या मानी, a ही मानी है, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई, और r की कितनी मानी, r आई आपकी a बटे 2 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 6a² प्लस पाई a² बटे 2 दूनी 4। इसके बाद एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो 4 छंग 24a² प्लस पाई a², इसमें से हम a² कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 24 प्लस पाई, और बटे में आ जाएगा आपका 4 बराबर, इसको लिख लेंगे हम 1/4 a² 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1/4 a² 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास
5 मिलीमीटर है। इसका प्रेशर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, और इसके दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला लगा हुआ है, और पूरी कैप्सूल की जो है लंबाई दे रखी है हमें 14 मिलीमीटर दे रखी है, और इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। तो इसका हमें क्या करना है, प्रेशर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बेलन है कि दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले हैं। तो प्यारे बच्चे, जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा, और जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो बेलन और अर्धगोले का व्यास बराबर दे रखा 5 मिलीमीटर। तो बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर व्यास बटे 2, तो r बराबर यानी 5/2, तो r बराबर हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। ये आपके आ जाएगी r अर्धगोले की भी और बेलन की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। इसके बाद है जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, यानी बेलन की जो लंबाई दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है हमें, 14 मिलीमीटर। तो बेलन की जो लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई का काम करेगी। लिखेंगे बेलन की जो लंबाई है, यानी ये क्या काम करेगी, एच का काम करेगी। ये आपकी दे रखी है 14 मिलीमीटर। तो यानी बेलन की ऊंचाई हमें इसमें से क्या करनी है, बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होएगा, यानी इस बेलन की ऊंचाई में से यानी 14 मिलीमीटर दे रखी है, तो अर्धगोले, दोनों अर्धगोले की त्रिज्याओं क्या करेंगे, हम इसमें से घटा लेंगे। 14 मिलीमीटर माइनस 2.5, क्योंकि ये कितनी निकल के आई आपकी 2.5 mm, तो ये भी क्या आ जाएगी 2.5 mm। तो दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 14 मिलीमीटर माइनस 2.5 मिलीमीटर बराबर 14 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 5, और 14 में से 5 घटाएंगे तो आपकी आ जाएगी 9 मिलीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी इस प्रकार, यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर 9 मिलीमीटर। तो इसके बाद कैप्सूल का प्रेशर क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, इसमें क्या है, यानी दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं 1 और 2, इन दोनों गोलों का क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो हो जाएगा प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा 2πr/h प्लस दोनों अर्धगोलों यानी 2 गुणा 2πr² बराबर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 2π, r कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा आपका h और यहाँ बचा 2r, इसे मान रख देंगे बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आपकी r थी 5/2 और h आपकी कितनी थी 9 प्लस 2 गुणा r की वैल्यू आपकी 5/2। तो आप 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे यहाँ पर और 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका बचा 22 गुणा 5 और 9 प्लस 5, 22 पंजे 110 गुणा 9 और 5 14 और आपका बटे में यहाँ 7 है तो बटे 7 कर लेंगे और 7 दूनी 14 बराबर 110 गुणा 2 तो हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 220 मिलीमीटर वर्ग मिलीमीटर, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 220 वर्ग मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रश्नावली से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। यानी कोई तंबू है एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हल। तो यानी तंबू के आकार का एक बेलन है। तो सबसे पहले एक हम बेलन बना लेते हैं। और इस पर क्या है? अध्यारोपित एक शंकु। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखी है हमें 2 तिर्यक ऊंचाई यानी 2.8 मीटर, यानी स्मॉल एल बराबर दे रखे 2.8 मीटर। और इसके बाद
बेलन बेलन का जो व्यास है, यानी जो टोटल है, ये दे रखा हमें 4 मीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमें 2.1 मीटर। यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 2.1 मीटर। तो शंकु की शंकु की क्या हो जाएगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी स्मॉल एल बराबर कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर। उसके बाद शंकु तिर्यक ऊंचाई और इस तंबू को बनाने में और आपके दे रखी है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 2.1 मीटर। और ये जो बेलन है इस पर क्या हमारा शंकु अध्यारोपित है। तो जो त्रिज्या बेलन की होगी, यानी बेलन का हमें दे रखा है यहाँ पर व्यास 4 मीटर, तो जो बेलन की त्रिज्या होगी, त्रिज्या निकल के आएगी आपकी 2, तो जो त्रिज्या बेलन की होगी वही आपके प्यारे बच्चों शंकु की त्रिज्या होगी 2 मीटर। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो बेलन और शंकु का व्यास बराबर दे रखा 4 मीटर। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगी 2 मीटर। इसके बाद क्या ज्ञात करना हमें? कैनवस का क्षेत्रफल। तो कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये प्यारे बच्चों में ज्ञात करना है। बराबर, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2πRh और शंकु का होता है πRL। बराबर πr और πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, दोनों में से ओवेनिस्ट है। यहाँ क्या बचा आपका 2h और प्लस यहाँ क्या बचा आपका l। बराबर पाई का मान होता है 22/7 और r आई आपकी 2 और 2 गुणा h की वैल्यू आपकी है 2.1 मीटर प्लस l की वैल्यू आपकी 2.8 मीटर। बराबर 22/7 गुणा 2, 21 में 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 यानी 4.2 प्लस 2.8 बराबर 22/7
गुणा 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 10 की 0, 4 2 6 1 7, ये आपका आ जाएगा 7। तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 कोई मान रहता है। तो आपका बचा यहाँ पर 22 गुणा 2, और 22 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 44 वर्ग मीटर। तो कैनवास का क्षेत्रफल आया प्यारे बच्चों निकल कर, यानी कैनवस का क्षेत्रफल बराबर आएगा 44 वर्ग मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत बराबर रुपये है 500। तो 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत क्या हो जाएगी, बराबर रुपये 500 गुणा 44, बराबर ये हो जाएगा आपका 0 0 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 और 2 22, ये हो जाएगा आपका रुपये 22,000। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 22,000। तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कितने रुपए में होगा ये, 22,000 रुपये में। प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है जो ऊंचाई बेलन की है वही ऊंचाई किसकी हो जाएगी, शंकु की हो जाएगी, और जो व्यास शंकु का है वही व्यास, जो व्यास बेलन का है वही शंकु का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, यानी एक ठोस बेलन, पहले एक चित्र बना लेते हैं हम, एक ठोस बेलन। और इसमें से क्या है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, और इसकी जो व्यास दे रखा है, यानी ये जो टोटल है कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है प्यारे बच्चों, यानी व्यास है 1.4। इसको प्यारे बच्चे यहाँ पर दशमलव लगा लें आप, तो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसमें हो जाए बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई और
शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, यानी h बराबर हो जाएगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर। और बेलन और शंकु का व्यास बराबर हो जाएगा, यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी आपकी 0.7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का होता है पाई आर एल। तो हमें बेलन की जो है शंकु की त्रिज्या, यानी हमारे पास आर भी है और एच भी है, हमारे पास एल नहीं है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद कर लेंगे हम। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस r²। एच है आपकी कितनी 2.4 का वर्ग और r है 0.7 का वर्ग, रूट के अंदर है। 2.4 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5.76 और 0.7 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.49 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 6.25 और इनका वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये एल की वैल्यू आ जाएगी, यानी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे शंकु का यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अगर आप शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इसका भी ज्ञात करना हमें, ये जो बनना वृत्त, यानी ये जो वृत्त बनना है इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हो जाएगा प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh प्लस शंकु का होता है πRL और वृत्त का होता है πr²। तो इसमें से क्या अवनिष्ठ है πr और यहाँ πr। तो इसमें से हम क्या करेंगे πr कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ से क्या बचा 2h प्लस यहाँ बचा आपका l, यहाँ क्या बचा आपका r। अब हल करते हैं इसे, बराबर पाई का मान है 22/7 और r की वैल्यू है 0.7 और 2 गुणा h की वैल्यू आपकी 2.4 और l है आपकी 2.5 और r की वैल्यू है
7 बराबर 22/7 गुणा 0.7, ये हो जाएगा 24 दूनी 48 यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। तो प्यारे बच्चों इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22/7 गुणा 0.7, इन्हें जोड़ देते हैं हम 4.8 2.5 0.7, तो हो जाएंगे 7 5 12 12 8 20 की 0 से लगे 2 4 2 6 4 2 8, तो आपका आ जाएगा 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों इनको जोड़ने पर गुणा 8, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, तो आप इसे कैंसिल कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.1 एक बार कैंसिल, और आपका है 22 गुणा 0.1 गुणा 8, तो गुणा करेंगे 1 की तो हो जाएगा 2.2 गुणा 8 बराबर 22 अट्ठे कितने हो जाएंगे 176 के अंक मत लगाना, एक अंक बाद, तो 7.6 वर्ग सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ठोस का शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। निकटतम तो ये जो है आपका 6 जो है 5 से क्या है अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका या 18 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई शक या कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यह आपकी आकृति प्यारे बच्चों। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ठोस बेलन है, प्रत्येक सिरे पर क्या है अर्धगोला है, और बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी जो बेलन की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो वही अर्धगोली की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको कर लेंगे हम यानी 3.5 बटे, इसे दशमलव को हटा लेंगे तो 35/10 हो जाएगा, और r बराबर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो r बराबर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी और अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी यानी 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लगे हुए हैं, दोनों अर्धगोले, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं तो दोनों का हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोलक हो जाएगा 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, यानी 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा आपका एच और यहाँ बचा आपका 2r, यानी क्या है 2 पाई आर और 2 पाई आर, तो यहाँ बचा आपका h और यहाँ बचा 2r बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू कितनी थी 7/2 और h की वैल्यू कितनी है 10 और 2 गुणा r कितना है 7/2 बराबर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा आपका 22 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा आपका 10 + 7 बराबर 22 गुणा 10 और 7 17, 17 गुणा कर लेंगे इसमें तो 17 दूनी 34 का 4 से लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आगा आपका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। और इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें प्यारे बच्चों आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।